हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आम के अचार की रेसिपी। गर्मियों का सीज़न आ चुका है और कच्चे आम अभी बाज़ार में बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी इस आम के अचार की रेसिपी, जिसे मैं बहुत ही आसान तरीके से घर में बनाती हूँ और पूरे साल मैं इसे एंजॉय करती हूँ। इसे रोटी के साथ या दाल चावल के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है आम लिया है वो तकरीबन 3 केजी है। मैंने आम को अच्छे से धो के सुखा लिया है। मैंने 3 से 4 घंटे आम को सुखा लिया है। मसाले में हमें चाहिए हल्दी, फिर हमें चाहिए सरसों, ये पीली वाली सरसों है, फिर हमें चाहिए कलौंजी और हमें चाहिए ज़ीरा, हमें चाहिए लाल मिर्च का पाउडर, काली वाली सरसों, सौंफ, मेथी दाना और नमक। मेथी हमें थोड़ा कम लेना है, दूसरे मसाले जो हैं हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है और कलौंजी भी हमें आधी कटोरी ही लेनी है। मेथी हम अगर ज़्यादा डालेंगे तो अचार जो है वो कड़वा हो जाएगा। इसके अलावा हमें चाहिए सरसों का तेल और हींग। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जो है ज़ीरा डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पीली वाली सरसों। अब इसमें डालेंगे हम सौंफ ऐड करने के बाद इसमें अब हम डालेंगे काली वाली सरसों और फाइनली इसमें हम ऐड कर देंगे मेथी। अब इन सबको हम थोड़ा सा चला लेंगे ताकि इससे जो है कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, नहीं तो सरसों जो है वो थोड़ा अपना कड़वापन छोड़ देगा। अब हम एक कढ़ाई में पहले सरसों तेल डालेंगे। ये तेल मैंने पहले कढ़ाई में गरम करके ठंडा कर लिया था। अब इसे जिस बोल में हम मिक्स करेंगे इसमें अब हम डाल देंगे और जो मसाले मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे थे उसे मैंने दरदरा पीस लिया है। देखिए, इसे अब हम इस सरसों वाले तेल में डाल देंगे। इसके अलावा अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी, जिसे मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके रखा था। फिर इसमें अब हम ऐड करेंगे हल्दी, नमक और जो लाल मिर्च का पाउडर है उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें अब हम 1 बड़ी चम्मच जो है हींग डालेंगे। हींग डालने से जो है अचार आपका ख़राब नहीं होता है। मेरा तेल थोड़ा इस अचार में कम लग रहा था तो मैंने फिर थोड़ा सा तेल कढ़ाई में गरम करके फिर इसमें ऐड कर दिया है। देखिए, मसाले जो है तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें आम ऐड कर देंगे। एक बार में आम मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आम ऐड करिएगा और इस मसाले के साथ आप मिक्स करते रहिएगा। हमें इस तरह से आम को मिक्स करना है मसाले के साथ ताकि एक एक आम के साथ जो है मसाले अच्छे से मिल जाए। देखिए, ये देखने में अभी से कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने आम के अचार को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग प्रोसेस कंप्लीट है। अब इस बोल को हम ढक देंगे एक पतले से कपड़े की सहायता से और इस अचार को हमें धूप दिखाना है 7 से 8 दिन के लिए। 7 से 8 दिन बाद ये अचार कंप्लीट है। देखिए, ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक कांच के बर्तन में। आपको अचार जब भी स्टोर करना हो आप या तो कांच वाली शीशी में रखिएगा, नहीं तो सेरेमिक के किसी कंटेनर में रखिएगा ताकि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन स्टोर कर पाए। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो एकदम सूखा होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इस अचार को हम इस शीशी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस अचार को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा बीच बीच में इसे धूप में दिखाना है, चाहे महीना में 1 बार या 2 बार अच्छी धूप निकले तो इसे थोड़ा सा आप धूप में रख दीजिएगा, तो आप इसे पूरी साल जो है अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। होप यू गाइस एंजॉयड द रेसिपी। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।